मेरे सारे डर खौफ गलत निकले। क्या सोचा है मम्मी, शादी कर देंगी? पहले एक बार उन लोगों से मिल लूं, इरादा तो यही है। मैं चाहती हूं कि अब सुंबल सेटल हो जाए। मम्मी, कल के अगर कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर लूंगी। इतने मुलाजिम किस लिए हैं? तुम बस अपना ख्याल रखो, सब कुछ हो जाएगा। कल आपके साथ एयरपोर्ट चलूं? शौक से चलो, लेकिन अभी सुंबल को ये मत बताना कि साहिर की फैमिली कल आ रही है। मैं चाहती हूँ उसे सरप्राइज मिले। जी। हेलो। नहीं, कल तो पॉसिबल नहीं, आप करवा लीजिएगा, मेरा होना क्यों जरूरी है? क्या ये मौका है कि मैं मम्मी से मेहर की शिकायत करूं? मम्मी, आपकी चाय। हाँ। मेरा बेटा हिम्मत करके चले चलना मेरे साथ कर। अकेली कैसे लाऊंगी इतना सामान? सब कुछ ही खत्म हुआ है किचन में। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ वो? हामिद, क्या हुआ? भाई साहब चले गए, हमें अकेला छोड़ के चले गए। भाई साहब हमें अकेला, मुझे माफी दिए बगैर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला। मेरे बाप की जगह में थे, मेरे बाप की जगह में थे। बेटे, अरे भाई, अरे अल्लाह मुझे माफ कर, अरे अल्लाह मुझे माफ कर। चुप हो जाए अब्बू, चुप हो जाए। हामिद, पानी पिया। हामिद, पानी पिया। मैंने आपसे कितना कहा था हामिद, चले जाए, चले जाए, हमारी फिक्र ना करें, भाई साहब से जाके माफी मांगे, उनके साथ सब कुछ ठीक करे, लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। अब क्या फायदा? अब तो भाई साहब चले गए, जो होना था वो हो गया। संभाले खुद को हामिद। अब्बू, आपने माफी मांगी थी, फोन किया था ना उन्हें, मत दे खुद को इल्जाम। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करे, मुझे माफी नहीं मांगी। पानी पी, मैं भाई साहब की कब्र पे जाके उनसे माफी मांगूंगा। मैं उनकी कब्र से लिपट जाऊंगा, मैं भाभी के पाँव पड़ जाऊंगा। मुझे माफ कर दे। अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो ये बोझ मुझे मार देगा। जरूर जाइएगा। मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। जरूर जाइएगा। चले जाएगा अब्बू। पानी पिया अब्बू, पानी पिया। ये सब उस कमबख्त सादिया की वजह से हुआ है। तड़पाया उसने अपने बाप को। मेरी बद्दुआ है, अल्लाह ताला उसे तड़पाएगा, वो सारी जिंदगी तड़पेगी। मेरी बद्दुआ है, ये बाप की बद्दुआ है। जब तक जिंदा रहेगी तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी।
मम्मी हाँ, क्या हुआ? परेशान लग रहे तुम। सुबह से बात हो रही थी अभी मेरी। जुबी से? उसका फोन आया था। उसके अमेरिका में जताए रहते उनकी डेथ हो गई है। मम्मी हमें उनकी तरफ जाना चाहिए ताज़ियत के लिए। हैमर, क्या जरूरत है ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने की? मम्मी जरूरत नहीं है, मानता हूँ मैं, लेकिन सब में अंकल आंटी का क्या कसूर था? मैं मानती हूँ उनका कसूर नहीं है, लेकिन उस घर से हमें दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। मम्मी लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। हमें सिर्फ इंसानियत की खातिर उनकी तरफ जाना चाहिए ताज़ियत के लिए। मायरा, मायरा बेटा। जी बाबा, आई। जी बाबा। अरे बेटा, वो मेरी चाय। चाय तैयार हो रही है, उससे पहले मैं केक बेक कर रही हूँ। 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप चाय के साथ केक खाइएगा। केक किस खुशी में बेटा? साहिर की गाड़ी की खुशी में। मैंने मिठाई का कहा तो कहने लगा कि पहले किस्तें पूरी हो जाएं, गाड़ी अपनी हो जाए, उसके बाद मिठाई खिलाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं ही मेहनत कर लूं। चलो ये तो अच्छा किया बेटा तुमने। अब आप बताएं क्या कह रहे हैं? बेटा वो मैं साहिर के बारे में बात करनी थी। साहिर के बारे में? हाँ बेटा, उसे एक लड़की पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है। तो कल हम उन लोगों के घर जा रहे हैं। साहिर ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, कैसे फैमिली वाले हैं वो, और वो यूनिवर्सिटी ये सब कुछ करने जाता है। अरे बेटा, मुझे साहिर पे यकीन है, वो गलत फैसला नहीं कर सकता। तो बाबा आपको पूछनी चाहिए थी ना। अभी उसकी नई नई जॉब लगी है और अब वो शादी करेगा इतनी जल्दी? अरे बेटा, मैं तो पहले तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता था, लेकिन साहिर जिद कर रहा है कि उन लोगों से आप लोग मिले जाकर। अब जवान बेटा है बेटा, मैं इनकार नहीं कर सका। ठीक है, मैं देखती हूँ केक। मुझे तो अमर ने बताया आपके भाई साहब का। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। आमीन। आमीन। आपने बहुत जहमत की। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? आप जैसी माओ की तरबियत का नतीजा है अमर जैसे बेटे। ये अक्सर यहाँ आ जाता है तो मुझे हौसला मिलता है। अंकल, पता चला था कि आप अमेरिका जा रहे हैं? हाँ बेटा, इरादा तो है, देखें जो अल्लाह को मंजूर। चाय बनाओ। नहीं भाभी, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस मेरा ख्याल है कि हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना चाहिए। चलें बेटा। जी। फिर कुछ सीखा वर्कशॉप में? बहुत कुछ, बहुत मजा आया। मैं आपको पिक्चर्स और वीडियोस दिखाती हूँ। We had so much fun. अब भी रहने दो, थकी हुई आई हो, मुंह हाथ धो, खाना खाओ, कल आराम से बैठ के देखेंगे। अच्छा ठीक है। मेरा बैग रखवा दिया था कमरे में। सब कुछ चला गया कमरे में, मुंह हाथ धो के आ जाओ। मॉम, कल जिन क्लाइंट से मीटिंग थी उनका मैसेज आया, कह रहा है कि लंच पे तो पॉसिबल नहीं होगा, सुबह 11 बजे का रख लें। ठीक है, कंफर्म कर लो। कंफर्म कर देता हूँ। और कल शाम को 6 बजे घर पर रहना, कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान? जब आएंगे तो मिल लेना। मम्मी, खाना लग गया। अच्छा ठीक है। आसिया, सुंबल को बुला ले खाने के लिए। आओ।
तुम दोनों की फिर किसी बात पर लड़ाई हुई है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं मॉम। बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने नोट किया था कि एयरपोर्ट जाते हुए भी तुम दोनों ने बात नहीं की। उमेर मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। होना भी नहीं चाहिए। चलो उठो, खाना खाओ, उठो। कल तो बहुत शोर कर रही थी, क्या हुआ? शिकायत नहीं की मॉम से? जानता था तुम्हारे दिल का चोर तुम्हें कभी ये करने नहीं देगा। कल सुंबुल के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं और मम्मी बहुत खुश है। इस मौके पे मैं उनकी खुशी। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, बातें। एक बार सुंबुल की शादी हो जाने, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मॉम ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सुंबुल के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं? वो घर जिसमें बेटी माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा काम करती रही, वो लायक कैसे हो सकते हैं? माँ बाप को अपनी हर औलाद का पता होता है। मैं हर हाल में अपने बेटे को उस घर से दूर रखूंगी। हाँ, बस अभी अभी बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूंगी 1-2 दिन। तो मुझसे मिलने नहीं आओगी? मिलते हैं परसों। ऑलराइट, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। ओके, बाय। उसकी शादी की कितनी परवाह है, मेरी फिक्र ही नहीं। जी, सादिया बीबी के लिए तो उनके कमरे में जाके दे उन्हें। उनके कमरे में? गेस्ट रूम में। हमने वफा की, तुमने जफा की, इश्क की रस्म में इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा इल्जाम, मैं कब तक दिल पर बोझ बनाकर संभाल सकूंगी? मैं नहीं चाहती कि उस वक्त मेरी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो। या अल्लाह, मुझे हौसला देना, मेरी मदद